हेलो क्लास, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने प्रीवियसली वीक आपका कंप्यूटर का चैप्टर, आपकी कंप्यूटर की बुक में से आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर रीड आउट करके उसकी दो एक्सरसाइज आपको दी थी नोटबुक में करने के लिए। आपके टिक द राइट ऑप्शंस और ट्रू फॉल्स प्लस आपके हार्ड वर्ड्स दिए थे उस चैप्टर के। तो अब उसी के आगे को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज को सी एक्सरसाइज जो मैच द फॉलोइंग है उसे हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने बुक में देखें तो मैच द फॉलोइंग जो आपके ये कॉलम्स दिए हुए हैं साइड में ABCDE यूज टू के नीचे जो कॉलम्स दिए हुए हैं, जो लिखे हुए हैं स्टेटमेंट्स, उनमें आप देखेंगे A एंड E दोनों में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है टू मेक बिल्स। तो आप ए ऑप्शन में मेक बिल्स को काट कर उसके आगे टीच लिखेंगे। ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो चुका है तो उसे आप पहले काट कर टू टीच कर देंगे। टू लिखा हुआ है, मेक बिल्स को काट कर टीच कर देंगे। और अब हम इसको मैच को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फर्स्ट है, अब हमने पढ़ा था कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ में आ सकता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उस अकॉर्डिंग हमें मैच करने हैं। फर्स्ट है बैंक्स में कंप्यूटर कैसे यूज़ आता है, अकाउंट्स की डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए या फिर उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। तो बैंक, ये जो डी ऑप्शन है टू कीप बैंक अकाउंट्स, इसके आगे हम 1 लिख देंगे। सेकेंड पे है स्कूल्स में कैसे यूज़ आता है, पढ़ाने के लिए, आपको कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए हम स्कूल्स में कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन अभी जो आपको मिस्टेक करेक्ट कराया टू टीच, उसके आगे हम 2 लिख देंगे। थर्ड पे है शॉप्स पे कैसे कंप्यूटर यूज़ में आता है, बिल्स वगैरह निकालने के लिए या बिल्स को मेंटेन करने के लिए, या जो शॉप पे जो ऑर्डर्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो ई ऑप्शन देखिए टू मेक बिल्स, तो इसके आगे हम 3 लिख देंगे। फोर्थ है एयरपोर्ट्स पे कैसे आते हैं कंप्यूटर यूज़, हमारा रिजर्वेशन करने के लिए, टिकट्स बुकिंग करने के लिए। तो बी ऑप्शन है टू रिजर्व सीट्स, तो उसके आगे हम 4 लिख देंगे। और 5 है हॉस्पिटल्स में कैसे आता है, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सा पेशेंट्स कौन सी बीमारी के लिए यहाँ आया है, उसका कैसे इलाज चल रहा है, ये सारा हिस्ट्री रिकॉर्ड्स वगैरह रखने के लिए कंप्यूटर यूज़ आता है हॉस्पिटल में। तो सी ऑप्शन है टू रिकॉर्ड्स पेशेंट्स हिस्ट्रीज, इसके आगे हम 5 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपकी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो ये A एंड B एक्सरसाइज हम वाइट बोर्ड पे देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है मेंशन 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आपको फीचर्स बताए थे कंप्यूटर के, उसमें से आपको कोई 2 फीचर्स यहाँ राइट डाउन करने हैं। तो आंसर में लिखेंगे हम द 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर स्पीड एंड रिलायबिलिटी। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है और रिलायबल होता है ना, कभी गलत आंसर नहीं देता, एक ही फ्रिक्वेंसी में काम करता जाता है। तो ये उसकी इम्पॉर्टेंस फीचर्स हुए, ये उसके गुण हुए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर स्पीड एंड रिलायबिलिटी। सेकेंड है मेंशन 2 प्लेस वेयर कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। अब जैसे हमने मैच में भी पढ़ा, ऐसे 2 एरियाज जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं उनके नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे हम द 2 प्लेस वेयर कंप्यूटर कैन बी यूज्ड आर स्कूल एंड बैंक्स। ओके, अब आपकी बी एक्सरसाइज है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो हम उसको भी वाइट बोर्ड पे देखेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आंसर में लिखेंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म्स बोथ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। हमने पढ़ा था कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आप जो भी उसको कमांड देते हैं वो पूरी तरीके से उसको सॉल्व करती है। ओके, सेकेंड है गिव 2 लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस मतलब कि वो क्या नहीं कर सकता या क्या, दो लिमिटेशंस, हमने बहुत सारी लिमिटेशंस पढ़ी थी तो उसमें से कोई 2 लिखेंगे। यहाँ पे आंसर लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर
ए लिमिटेशन लिखेंगे फर्स्ट पे, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, हमें उसे इंस्ट्रक्ट या कमांड देने पड़ते हैं। सेकेंड है इट हैज़ नो इमोशन एंड फीलिंग्स, मतलब कंप्यूटर की कोई इमोशन और फीलिंग्स नहीं होती। जैसे आपको दुख होता है, दर्द होता है, आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन कंप्यूटर ऐसी फीलिंग्स से अनजान है, उसको ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। तो ये दो लिमिटेशंस हम इसमें आंसर में लिखेंगे। थर्ड है वाई इज़ कंप्यूटर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा एक साथ काम करने के लिए उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। कंप्यूटर अब ये कैसे है, तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी जॉब्स कंटिन्यूसली विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्या लिखा है, द कंप्यूटर कैन परफॉर्म, मतलब कंप्यूटर है वो एक साथ कई जॉब्स यानी कई काम करने में सक्षम हैं उसी सेम स्पीड से, और सेम एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही सटीक रिजल्ट के साथ हमको एक स्पीड में कंप्यूटर काम करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को क्या मल्टीटास्किंग बोलते हैं। दैट इज़ वाई कंप्यूटर इज़ मल्टीटास्किंग, इसीलिए कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। ओके, तो ये अभी जितनी भी एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज़ हैं, पहले आपको 2 दी गई थी और उसके बाद में आज मैच एंड ये क्वेश्चन आंसर्स आपको जो पढ़ाए गए हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट डाउन करेंगे, अपने नोटबुक को मेंटेन करके रखेंगे, जिससे आपकी वीकली चेकिंग होगी जब आपका नोटबुक मंगाया जाएगा स्कूल में। तो अपनी नोटबुक बिल्कुल क्लियर करके रखेंगे और ये जो भी आपको होमवर्क मिला है उसे कंप्लीट करके रखेंगे। अब आपकी बुक में एक फ़न एक्टिविटी दिया है पेज नंबर 7 पे, देखेंगे। ये बुक में ही आपको करना है, तो हम इसको देखते हैं कैसे। इसमें लिखा है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द पजल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं, उसके क्या गुण हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस हिसाब से आपको ये पजल दिया हुआ है, उस पर आपको वर्ड टू वर्ड मैच करके भरना है। तो पहले आप ये देखेंगे जो कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें एस और डी मेंशन है। तो हम अगर इसको देखें तो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होगा, यहाँ पे स्पेलिंग आएगी स्पीड, तो हम यहाँ लिखेंगे SPEED। तो एस और डी के साथ मैच हो गया, तो ये बन गया स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज़ स्पीड से काम करता है ना, तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब यहीं पे आपको जो स्पीड के साथ ही D, L और C दिया हुआ है, तो इससे जुड़ी हुई स्पेलिंग क्या हुई, डेलीजेंस। यानी कंप्यूटर एक बिना थके, बिना कोई गलती किए एक लेवल में कंटिन्यूसली काम करता है, तो उसे डेलीजेंस बोलते हैं। तो ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हुई। तो यहाँ पर हम स्पेलिंग लिखेंगे DILIGENCE, तो मैच हुआ। अब उसके नेक्स्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर दिया हुआ है A, फिर एक कॉलम छोड़ के C, फिर एक कॉलम छोड़ के R, फिर एक कॉलम छोड़ के T। अब ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस स्पेलिंग को, पजल को मैच करती है, तो वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिना कोई गलती किए 100% एक्यूरेसी पे रिजल्ट देता है कंप्यूटर। तो ये उसकी एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग लिखेंगे A के बाद CUARATE, एक्यूरेट। ओके, अब ये बीच में आप देखेंगे R हमें पहले से दिया हुआ है, जो एक्यूरेट से मैच होता है उसी के आगे फर्स्ट M दिया हुआ है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इस स्पेलिंग को मैच करते होगा मेमोरी। कंप्यूटर के पास बहुत लार्ज मेमोरी होता है ना, तो ये भी उसका एक गुण हुआ। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग लिखेंगे MEMORY, मेमोरी। एंड लास्ट आप नीचे नीचे देखेंगे तो एक पजल दिया हुआ है जिसमें आपको M दिया हुआ है और T दिया हुआ है, K दिया हुआ है और G दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मैच करता हुआ स्पेलिंग होगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा वो जॉब परफॉर्म करता है ना, अभी हमने जैसे क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो यहाँ पे हम स्पेल लिखेंगे MULTITASKING, मल्टीटास्किंग। तो ये पूरे पजल को आप नीट एंड क्लीन बुक में करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक मेंटेन करेंगे। ये सारा होमवर्क आपको करने के लिए 1 वीक दिया जा रहा है। आप इसे कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक को मेंटेन करके रखें। ओके, थैंक यू।